हाय एवरीवन एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्योर ईवी की ई-ट्रिस्ट 350 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। इस बाइक की कीमत है 1,54,999 एक्स शोरूम। ये एक प्योर इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड मोटरसाइकिल है। इसमें आपको महंगा पेट्रोल डलवाने की जरूरत नहीं है। तो आज के तारीख में ये आपके लिए एक किफायती ऑप्शन जरूर होगा जब आप लॉन्ग टर्म यूसेज की बात करोगे, बिकॉज देयर इज नो पेट्रोल रनिंग कॉस्ट इन्वॉल्व्ड विद दिस प्योर इलेक्ट्रिक ई-ट्रिस्ट 350। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मोटरसाइकिल के रेंज के बारे में। काफी दूर तक मैं इस बाइक को चला के आया हूं। वन वे आई हैव रिडन इट फ्रॉम थाने टू बेलापुर एंड आई एम गोइंग टू गो बैक होम एज वेल। टिकर में आप पढ़ सकते हो कितना डिस्टेंस मैं इस बाइक को वन वे चला चुका हूं। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो we will also tell you how much range you can get in total in the real world जब आप इस बाइक का डेली कम्यूट्स के लिए इस्तेमाल करोगे इन द टिपिकल यूसेज पैटर्न। हम सिर्फ इसे इको मोड में नहीं चलाएंगे, हम सिर्फ इसे स्लोली नहीं चलाएंगे, हम इसका ओवरटेकिंग के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और हाईवे पे हम दूसरे गाड़ियों के साथ भी स्पीड जो है मैच करेंगे, कीप अप करेंगे। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या आप एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदने का प्लान कर रहे हो? और हैव यू ट्राइड एंड टेस्टेड एनी ऑफ द अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर दैट इज अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट सो फार, बट देन यू आर नॉट impressed as much to just go out and bring one home? If you want to buy a motorcycle, if you never liked the scooter format and now if you are towards the EV side of the game, this is quite a good option. So in this video, let's talk about everything that you need to know about this e-Trist 350, the range and its performance. इस मोटरसाइकिल के रेंज और परफॉर्मेंस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो प्योर ईवी ई-ट्रिस्ट 350 आज हम चला रहे हैं, ये एक डीलर प्रोटोटाइप है। जो मोटरसाइकिल कस्टमर्स तक पहुँचने वाली है वो और रिफाइन होने वाली है, उसमें और इम्प्रूवमेंट्स होने वाले हैं। तो फिनिशिंग जो है एंड कस्टमर को और बेहतर मिल जाएगी। इस ई-ट्रिस्ट 350 मोटरसाइकिल के हमने पहले भी वीडियोस अपलोड किए हैं, लेकिन जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, हम जल्दी से स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। प्योर ईवी कंपनी आपको इस बाइक के साथ एक 3.5 किलोवाट आवर लिथियम आयन बैटरी पैक ऑफर करने वाले हैं। BLDC हब मोटर जो है उसकी पीक पावर आउटपुट है 4 किलोवाट और नॉमिनल पावर आउटपुट है 3 किलोवाट। कंपनी का दावा है ये मोटरसाइकिल 85 किलोमीटर्स पर आवर की टॉप स्पीड अचीव कर पाएगी। 6 घंटे का इसका चार्जिंग टाइम है। ये बाइक अगर आप ड्राइव मोड में चलाओगे तो आपको 60 किलोमीटर्स पर आवर की टॉप स्पीड मिलेगी। क्रॉसओवर मोड में आपको 75 किलोमीटर्स पर आवर की टॉप स्पीड मिलेगी और थ्रिल मोड में आपको 85 किलोमीटर्स पर आवर की टॉप स्पीड मिल जाएगी। इस मोटरसाइकिल की टोटल लोड कैपेसिटी है 160 किलोग्राम्स। कंपनी का ये भी दावा है 0 to 40 की स्पीड ये बाइक 4.4 सेकेंड्स में अचीव करेगी। 0 to 60 की स्पीड ये बाइक 7.4 सेकेंड्स में अचीव करेगी और 0 to 75 की स्पीड ये मोटरसाइकिल 11.6 सेकेंड्स में अचीव कर पाएगी। प्योर ईवी कंपनी का दावा है ये ई-ट्रिस्ट 350 मोटरसाइकिल आपको लगभग 90 to 140 किलोमीटर्स की रेंज ऑफर कर सकेगी। अगर आपको इस मोटरसाइकिल के फीचर्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो इसके पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया है उसे आप ज़रूर चेक कीजिए। इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं इस ई-ट्रिस्ट 350 के परफॉर्मेंस के बारे में और रेंज के बारे में। काफ़ी समय के लिए मैं इस मोटरसाइकिल को आज चला चुका हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो आपका अभी तक का अजम्पशन है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स सड़कों पे स्लो ऑप्शन होते हैं, ये गलत है। और जब आप ये ई-ट्रिस्ट 350 ट्राई करोगे, जब आप इसकी टेस्ट राइड लोगे, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा
आपके डेली कम्यूट्स के लिए ये मोटरसाइकिल जो है आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस ऑफर करती है और शायद ही आपको इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस की सिटी राइडिंग में ज़रूरत पड़ेगी। मैं ज़्यादातर इस बाइक को फर्स्ट मोड पे चला रहा था, मोड 1 पे चला रहा था और मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं मोड 2 या मोड 3 में इस बाइक को चला लूं, क्योंकि मैं दूसरे टू व्हीलर्स के साथ पेस जो है, स्पीड जो है मेंटेन कर पा रहा था और मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये मोटरसाइकिल अंडर पावर्ड है। अब ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो पूरी पावर और टॉर्क आउटपुट आपको इंस्टेंटली मिल जाती है, लेकिन फिर भी पावर डिलीवरी काफ़ी लिनियर है, एक्सेलरेशन काफ़ी लिनियर है, तो ये मोटरसाइकिल समझने के लिए काफ़ी आसान है। अगर आपकी ये प्योर ईवी ई-ट्रिस्ट 350 अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करने वाले हो, किसी को भी इस बाइक को चलाते समय डर नहीं लगेगा। और मैं फिर एक बार ये कहना चाहता हूँ, लेवल 1 ड्राइव मोड जो है 60 किलोमीटर पर आवर के टॉप स्पीड के साथ आपके डेली कम्यूट्स के लिए काफ़ी है। हाईवे पर लेवल 3 मोड में मेरे 75 केजी के वज़न के साथ और एक बैकपैक के साथ मैं इस मोटरसाइकिल पे 77 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव कर चुका हूँ। अगर आपका वज़न कम है तो आप कंपनी का जो दावा है यानी कि 85 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आप अचीव कर सकोगे। ये मोटरसाइकिल सिटी स्पीड और हाईवे स्पीड पे भी स्टेबल फील होती है। सस्पेंशन सेटअप आपको अच्छा कंफर्ट ऑफर करेगा और इसकी जो सीट है ये भी आपको कंफर्टेबल रखेगी। इस मोटरसाइकिल की जो राइड क्वालिटी है वो ज़्यादा डायनामिकली रिच नहीं है। ये एक कम्यूटर फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो आप इसे एक स्पोर्ट्स बाइक मत समझिएगा। ये आपको एक किफ़ायती ऑप्शन मिल रहा है आपके डेली कम्यूट्स के लिए, क्योंकि पेट्रोल के दाम जो है वो दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं और पेट्रोल मोटरसाइकिल चलाना अभी एक महंगा ऑप्शन बन चुका है। तो इस मोटरसाइकिल को जब आप खरीदने वाले हो, आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, ये बाइक आप इसलिए खरीदोगे क्योंकि आपको बचत करनी है। टायर्स जो हैं दिखने में पतले हैं, लेकिन इनका रोलिंग रेजिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से आपको अच्छी रेंज मिलेगी। लेकिन फिर भी टायर्स की जो ग्रिप है वो अच्छी है। अगर आप पीछे का ब्रेक ज़्यादा ज़ोर से इस्तेमाल करोगे तो शायद कभी कभी पीछे का टायर लॉकअप हो सकता है, क्योंकि आपको इस बाइक के साथ ABS या CBS ये सेफ्टी फीचर्स नहीं मिल रहे हैं। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस जो है वो भी एक्सेप्टेबल है और आप इस मोटरसाइकिल को कॉन्फिडेंटली रोक पाओगे अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आपको नज़र आ जाती है। एक चीज़ मेरे हिसाब से जो बेहतर हो सकती थी वो है इस मोटरसाइकिल का स्पीडोमीटर क्लस्टर, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन नज़र आता है जब आप तेज़ धूप में इस बाइक को चला लोगे। लेकिन प्योर ईवी कंपनी का कहना है जो रिफाइंड वेरिएंट्स कस्टमर्स तक पहुँचने वाले हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आएंगे। आज सुबह 7 बजे से मैं ये मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। आई हैव यूज्ड इट इन टिपिकल कम्यूटिंग फैशन। मैं इस बाइक को पीक आवर ऑफिस ट्रैफिक के टाइम पे चला चुका हूँ। A lot of people think that if you want to bring home an EV, you have to ride it slow so that you can go to work and also come back home without needing a charge. But let me tell you that this e-Trist 350 has impressed me because the range seems very, very impressive. I have ridden it over 40 kilometers already, but there is enough juice for me to go back home and probably ride it more for some local errands. So let's focus on the range right now. जब मैंने ये मोटरसाइकिल पिकअप की थी तभी ओडोमीटर रीडिंग थी 430 किलोमीटर्स और तभी ये मोटरसाइकिल फुल चार्ज करके मैंने पिकअप की थी। तब से लेके अभी तक मैंने इस बाइक को चार्ज नहीं किया है। जब हम इस मोटरसाइकिल को राइड कर रहे थे और जब भी हम शूटिंग लोकेशन पे पहुंच चुके थे तभी मिड पॉइंट पे ओडोमीटर रीडिंग थी 471 किलोमीटर्स और आप देख सकते हो स्पीडोमीटर क्लस्टर पे सिर्फ एक बैटरी बार तभी तक यूज़ किया गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा बैटरी जूस अभी भी अवेलेबल है। तो रेंज एंजाइटी की आपको इस बाइक के साथ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शूटिंग लोकेशन पे पहुंचने तक हमने इस बाइक को शहर में सिटी ट्रैफिक में चला लिया। हमने काफ़ी सारे ब्रिजेस जो हैं वो क्रॉस किए थे। काफ़ी बार रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का भी हमने इस्तेमाल किया। काफ़ी बार ओवरटेकिंग के लिए मैंने लेवल 3 मोड भी एक्टिवेट किया और मैं दूसरे रोड यूज़र्स के साथ स्पीड जो है वो मेंटेन कर रहा था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं इस बाइक को लेफ़्ट लेन में से स्लो चला रहा था ताकि मुझे अच्छी रेंज मिल सके। और
मिड पॉइंट पे पहुंचने के बाद जब मैंने ये बैटरी इंडिकेटर देखा, जब मैंने इस बाइक की रेंज को समझने की कोशिश की, उसके बाद मुझे और कॉन्फिडेंस मिल गया ताकि मैं इस बाइक को और तेज चला सकूं और घर पे जल्दी पहुंच सकूं। शूटिंग लोकेशन से निकलने के बाद मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं इस मोटरसाइकिल की बैटरी पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, बैटरी जूस जो है पूरी तरह से डिप्लीट कर दूंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस बाइक को चलाते चलाते मैं थक गया, लेकिन इस मोटरसाइकिल की बैटरी जो है वो ड्रेन नहीं हुई। रेंज जो है वो सच में काफ़ी बढ़िया है। जब हमने ये मोटरसाइकिल डीलरशिप पे रिटर्न की, तभी हम इस बाइक को 104 किलोमीटर्स के लिए चला चुके थे। आप देख सकते हो ओडोमीटर रीडिंग अभी 534 किलोमीटर्स है और अभी भी बैटरी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। तो कंपनी का जो दावा है, कंपनी जो कह रहे हैं कि ये मोटरसाइकिल आपको लगभग 140 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेगी, मेरे हिसाब से ये सच है। और अगर आप लेवल 1 मोड पे स्लो तरीके से इस बाइक को चला लोगे तो शायद आपको 140 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज इस बाइक पे से मिल सकती है। तो अगर आपका डेली कम्यूटिंग डिस्टेंस 15 से 20 किलोमीटर ही है तो आपको रोज़ इस बाइक को चार्ज करने की ज़रूरत भी नहीं है। प्योर ईवी कंपनी इस ई-ट्रिस्ट 350 के लिए फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस पे भी काम कर रहे हैं। तो जो अभी आपको 6 घंटे लगने वाले हैं इस बाइक को फुल चार्ज करने के लिए, आने वाले समय में ये जो ड्यूरेशन है फुल चार्ज करने के लिए वो भी कम हो जाएगा। सच में 104 किलोमीटर्स के लिए इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को चलाने के बाद 2 बैटरी बार्स अभी भी बचे हुए थे, एंड दैट शुड गिव यू very good confidence that this Pure EV e-Trist 350 can be a very good environmentally friendly commuting option for you. And of course, with petrol prices crossing 100 rupee per liter mark, I guess across the country now, this is definitely going to result in a lot of savings. गर्मियों का मौसम है, पीक समर सीजन है, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, लेकिन फिर भी आई होप दैट वी आर meeting and matching the EV theme, the Go Green theme with this Pure EV e-Trist 350. मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बाइक की रेंज जो है वो काफ़ी अच्छी है। So range anxiety is not something that is going to trouble you and keep you worried throughout your commute. आप ऑफिस जाके घर तक आसानी से इस बाइक को चला पाओगे। You can ride it to your college and come back home and still have some range left to go and meet your friends or probably go to your tuition classes. So when it comes to range alone, this e-Trist 350 with the claim that it has and with the real world usage range that it is offering, it is quite impressive और मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ऑप्शन है। तो आपकी क्या राय है इस बाइक के बारे में, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। Subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon. Always ride safe, always wear your helmets and stay safe out on the streets.